क्या ऐसा है कि ईडी इनके पास, अदालतों पर भी इनका दबाव है, सीबीआई इनके पास, इनका टैक्स इनके पास। बीजेपी धर्म की भी जाति में आगे है और जाति की भी राजनीति में आने है, वोट की में आगे है। सबको न रोजी दे सकते, न रोटी सकते, नौकरी सम्मान तो दे सकते हो, वो दिखता नहीं है। तमाम सारी जातियों को एक लॉलीपॉप, किसी को एमएलसी के एमएलए, कोई एमपी, कोई चेयरमैन, कोई बोर्ड डायरेक्टर बनाकर उस जाति के वोट को साध लिया जाता है। तीन बड़ी घटनाएं हो रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार जा रही है। राष्ट्रपति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार आदिवासी कार्ड खेला है, पिछला बार उनका शेड्यूल कास्ट कार्ड था। और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस एकजुट हो गई है। राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर पहली बार लग रहा है कि वो सवाब पर है। क्या कांग्रेस जनता के मुद्दों पर भी इसी तरह से उतरेगी? और एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के कामगारों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व एमपी और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज के हक मुद्दों पर अपनी टिकट कुर्बान करने वाले, बीजेपी छोड़ने वाले और तमाम परिस्थितियों में बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर उदित राज हैं मेरे साथ। क्या लग रहा है सर, महाराष्ट्र में तो सरकार जा रही है आप लोगों की, कहाँ कमी रह गई? क्या उद्धव ठाकरे हैंडल नहीं कर पाए? उद्धव ठाकरे के सरकार में उनके गृह मंत्री को जेल में डाल दिया, नवाब मलिक को जेल में डाल दिया, लेकिन ये न तो फडणवीस पर कार्रवाई कर पाए न गडकरी पर। नतीजा आप सामने है। देखिए, ऐसा है कि ईडी इनके पास, अदालतों पर भी इनका दबाव है, सीबीआई इनके पास, इनका टैक्स इनके पास। मध्य प्रदेश की घटना को आप देखिए, पहले एमएलए आए गुड़गांव, उसके बाद में उनको उड़ा ले गया बंगलोर, और बंगलोर मिलने गए तो मिलने भी नहीं दिया गया। और यही जो था कि राजस्थान के एमएलए को गुड़गांव में बुला करके कम कर दिया था और मिलने नहीं दिया जाता था। तो सब भी जो सांसद हैं या कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, मानसिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होते और डर भी होता है। तो डर की वजह से समझौता कर ले रहे हैं। गोवा में सरकार कांग्रेस की बनती, मणिपुर में कांग्रेस की बनती, तो ईडी, और इससे भी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ईडी के सहारे जीता। मायावती जी 5 साल तक मुंह नहीं खोली, चुनाव प्रचार करने नहीं निकली, ईडी का डर इतना था। तो एक तो वोट अपना नहीं ले पाया, दूसरी बात है कि वोट को भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो ईडी जो है, ईडी इसमें से ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का भूमिका में, इसमें न कांग्रेस को मैं दोषी मानता, न शिवसेना की कमी मानता हूँ। जब भाई क्रिमिनलाइजेशन पर, अत्याचार पर, गुंडागर्दी पर उतर गया है तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन आप देखिए तो वहाँ एकनाथ शिंदे, शिवसेना से एकनाथ शिंदे को आगे किया गया है, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आप उन पर हमला भी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति में वो आदिवासी को आगे कर रहे हैं। तो बीजेपी जो पूरी बाइनरी बदल रही है, क्या ये कांग्रेस समझ पा रही है? क्योंकि वो जिस तरह के लीडर को आगे कर रहे हैं, अब महाराष्ट्र में शिवसेना का अपना वर्चस्व है, लेकिन शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है वो बहुत एकजुट है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। देखिए, ऐसा तो क्या भागीदारी देने के मसले पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे पड़ जा रही है, या बाकी पार्टियां एससी एसटी ओबीसी को भागीदारी देने में पीछे पड़ जा रही है? देखिए, ऐसा है कि 2017 में जब रामनाथ कोविंद जी के नाम का घोषणा हुआ तो गुजरात चुनाव सामने था, और गुजरात में उनके उपजाति की संख्या बहुत है। तो चुनाव के नज़र से दलितों को वोट साधने के लिए उन्होंने वोट पॉलिटिक्स की है। दूसरा, अभी आदिवासी नाराज भी है और कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में चुनाव भी है, तो और वो हिंदू सरना धर्म की मांग भी कर रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। हाँ, वो भी कर रहे हैं, तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो आदिवासी, दूसरी बात है, जब इन्होंने 27 ओबीसी के मिनिस्टर को बनाया था पिछले वर्ष, तो प्रचार किया था नाम और जाति के नाम से। फिर वो 18 राज्यसभा सांसद भी बनाए, जिसमें 9 ओबीसी का, और अंदर अंदर खूब प्रचार किया। तो मोदी जी या बीजेपी धर्म की भी जाति में आगे है और जाति की भी राजनीति में आने है, वोट की में आगे है। तो भाई इसका तो क्या ये जो आप जो विपक्ष ने जो बीजेपी का
मैं तो सोशल मीडिया का आदमी हूँ। बीजेपी जो है, जो विपक्ष है वो लिख रहा है कि बीजेपी विपक्ष ने बीजेपी के रिजेक्ट माल को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। किसने रोका था? ये लोग भी वोट की राजनीति करते। अब नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे हैं। अभी देखिए, दुर्भाग्य है कि भारत जिस दौर से इस समय गुजर रहा है उसमें भले बेरोजगारी भयंकर है और आज़ादी छीनी जा रही है और नौकरियां नहीं हैं, लेकिन लोग धर्म के और जाति के खांचे में बट गए हैं, तो मुद्दों पर लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं उतना। तो उसी के हिसाब से कांग्रेस हो या विपक्षी दलों को भी अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा, इनको सर, बरकरार में जीना पड़ेगा। कांग्रेस के पास सवर्ण समाज का वोटर नहीं है, नेता सब सवर्ण समाज के हैं। क्या ये एक चूक हो रही है? राहुल गांधी जी लगातार कोशिश कर रहे थे, चन्नी को उन्होंने आगे किया, अभी उदित राज हैं, पुनिया हैं, लिलौटिया हैं। क्या लग रहा है नेशनल स्तर पे बड़े लेवल पे भागीदारी नहीं दी जा रही है? मैं समझता हूँ कि आज के समय में यह है कि जिसको दलित समझ जानता है, जिसको पार्टी जाने या न जाने, जो जिसको पार्टी जानती है कि ये दलित है, वो दलित नेता नहीं हो सकता, या ओबीसी नेता नहीं हो सकता, मुस्लिम नेता नहीं हो सकता। जिसको वो समाज जाने वो नेता हो सकता है। और कहीं न कहीं कमी है, इनको लगता है कि जिसको ये सोचते कि ये दलित नेता है और समाज नहीं मानता उसको, तो उसमें सुधार करना तो पड़ेगा। सर, एक सवाल और है। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, निर्विवाद रूप से उनको पॉलिसी मेकिंग में उतनी छूट नहीं है। कांग्रेस अपने अंदर खाने के बहुत उतार चढ़ाव से लड़ रही है, लेकिन जिस तरह से चाहे भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, उदित राज हो, तमाम SC ST OBC नेता उनके साथ डटे हुए हैं। आप लोग एकजुट तो हुए हैं राहुल गांधी को लेकर पार्टी के तौर पे, इसका क्या सोशल इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अच्छा, एक तरह से मैं कहूँगा कि अच्छा हुआ ईडी की नोटिस गई, कांग्रेस जिंदा हो गई, कांग्रेस सड़कों पर आ गई। हालांकि कई बार काम नियत नुकसान करने की होती है, और नियत थी डरवाने की, चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव है, अग्निपथ भी आ गया है, महंगाई का मुद्दा है, तो डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से किया गया है, कांग्रेस में भगदड़ मच जाए, कमज़ोर हो जाए, बिलों में घुस जाए, वो हुआ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा लाभदायक हमारे लिए हुआ। क्या लग रहा है सर कि विपक्ष ने कैंडिडेट चुनने में गड़बड़ी कर दी, स्ट्रेटेजिकली गड़बड़ी कर दी? उनको इंतजार करना चाहिए था बीजेपी के कैंडिडेट का। अब मैं इसके बारे में क्या बोलना, मैं उचित समझ नहीं समझता हूँ। और शायद गोपाल कृष्ण गांधी जी को के पास गए तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं निर्विरोध नहीं चुना जाऊंगा तब तक तो नहीं तैयार हूं, और वो निश्चित तौर से अच्छे कैंडिडेट हैं। और KR नारायणन जी के वो सचिव रहे हैं, गांधी जी के पोते भी हैं वो। अब विपक्ष ने इनको कुछ सोच समझ के किया गया है, तो इसलिए इस मामले में मैं कोई ज़्यादा सर, टिप्पणी धर्म और धर्म की राजनीति का काट है सोशल जस्टिस। क्या कोई सोशल जस्टिस के बड़े चेहरे को नहीं कैंडिडेट बनाया जा सकता था? करना तो यही चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं। करना चाहिए था, मेरे समझ से, व्यक्तिगत मेरा मत है कि ऐसा किया जाना चाहिए। जबकि अभी तो विपक्ष के पास ज़्यादा बहुमत है। राष्ट्रपति विपक्ष का हो सकता है अगर एकजुट हो जाए तो, लेकिन जो बीजेपी ने जो आदिवासी कार्ड खेला है, अब इससे तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग वोट। नहीं, विपक्ष ने कोशिश किया, शरद पवार जी के को पकड़ा, शरद पवार जी ने मना किया, गोपाल कृष्ण गांधी जी ने मना किया, विपक्ष ने भी कोशिश किया कि ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो कि प्रभावशाली हो, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो नहीं पाया। लेकिन विपक्ष का के नियत में कोई खोट नहीं है। मास्टर स्ट्रोक चलते हैं मोदी, जाति का भी समझ है उनको, मास्टर धर्म स्ट्रोक की भी समझ है। क्या काट है उनके पास भी? मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस भी चले। भाई देखिए, बहुजन समाज पार्टी का न इंटेलेक्चुअलिज्म, न मैनिफेस्टो, न कोई चार्टर ऑफ डिमांड, न मीडिया में कोई प्रवक्ता, न विदेश नीति, और पूरी कांग्रेस को गिरा दिया उन्होंने। और
4 बार मुख्यमंत्री बन गए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई, तो सोचना चाहिए कि अब भारत बदल गया है, समाज बदल गया है, उसके हिसाब भागीदारी देनी होगी। भागीदारी देनी होगी। और दूसरी बात है कि आप सबको न रोजी दे सकते, न रोटी सकते, नौकरी, सम्मान तो दे सकते हो, वो दिखता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में ये तमाम सारी जातियों को एक लॉलीपॉप, किसी को एमएलसी के एमएलए, कोई एमपी, कोई चेयरमैन, कोई बोर्ड डायरेक्टर बनाकर उस जाति के वोट को साध लिया जाता है। ये विपक्ष भी करे भाई, सोशल जस्टिस की बात करे। आपके सवाल में जवाब है कि वो धर्म का कार्ड वो चलते हैं, आप सामाजिक न्याय का कार्ड चलिए। सामाजिक न्याय का जो कार्ड है वो सेकुलरिज्म के साथ जाता भी है, न्याय भी है और तर्क संगत भी है। वो भी जब नहीं करेंगे तो क्या राजनीति कर रहे हैं जब वोट। मुझे ये ज़रूर लगता है एक ऐसा मसला आ गया है कि आप इस देश में आज़ादी के बाद पहली आदिवासी महिला के तौर पर राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। विपक्ष के पास इसकी कोई काट नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर उदित राज को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन लगातार बियॉन्ड द पार्टी लाइन वो समाज के हितों की बात को सबसे आगे रखते हैं और इसकी कीमत भी चुकाने के लिए वो तैयार रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज को अपने नेताओं की पहचान होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।